हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी ट्रिक्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं KBS PRT किरण पब्लिकेशन प्रैक्टिस सेट नंबर 2। जिससे पहले की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 2 के 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 3। अगर आपने अभी तक वीडियो का पिछला पार्ट नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आइए क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, एनालॉगीज फॉर मैमल काऊ। तो इसमें आपको बताना है कि इनमें से किसका रिलेशन सही हो जाएगा। तो जिस तरह मैमल का रिलेशन है काऊ से, उसी तरह रेप्टाइल का रिलेशन किससे हो जाएगा? स्नेक से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट गिवन ऑप्शन। तो इनमें आप ये वाला क्वेश्चन इसमें गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, ऑन द बेसिक ऑफ द गिवन सेंटेंस पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस कन्वर्टेड इन द पास्ट टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो इसमें आपको बताना है कि पास्ट में इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। दे डू नॉट ट्रस्ट इन गॉड। तो यह किस टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो इसमें आपको क्या करना है, इसका पास्ट इंडेफिनिट बताना है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दे डिड नॉट ट्रस्ट इन गॉड। तो डिड के साथ किसका यूज होगा? फर्स्ट फॉर्म का। तो ये भी गलत। ट्रस्टेड, ये भी गलत। दे ट्रस्टेड इन गॉड, ये भी गलत। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दे डिड नॉट ट्रस्ट इन गॉड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको कन्वर्ट करना है। ऑन द बेसिक ऑफ द गिवन सेंटेंस पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस कन्वर्टेड इन नेगेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो इसमें आपको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। द सर्वेंट ब्रिंग्स ए बास्केट, यह किस टेंस का सेंटेंस हो जाएगा? तो यह हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और इसे कन्वर्ट करने पर क्या होगा? द सर्वेंट डज नॉट ब्रिंग ए बास्केट। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द सर्वेंट डज नॉट ब्रिंग ए बास्केट। तो क्या फॉर्मेट होगा? सब्जेक्ट प्लस डू या डज, उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद लास्ट में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है वेलो का एंटोनिम्स क्या होगा। तो वेलो का एंटोनिम्स क्या होगा? बात करें अगर हम इस वर्ड की वेलो की, तो इसका अर्थ क्या होता है? गरजना। गरजना या चीखना के लिए क्या शब्द हो जाएगा? गरजना या चीखना के लिए हो जाएगा बेलो या बेलो। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम्स, तो इसका अपोजिट हो जाएगा विस्पर। विस्पर का अर्थ क्या होगा? विस्पर का अर्थ हो जाएगा फुसफुसाना या कानाफूसी करना। तो ये आपको याद रखना है कि विस्पर का अर्थ क्या होगा? फुसफुसाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सिनोनिम ऑफ बफ। तो बफ का सिनोनिम्स आपको बताना है। बात करें अगर हम बफ की, तो बफ का अर्थ क्या हो जाएगा? एक ऐसा व्यक्ति जिसमें क्या हो? उत्साह। अर्थात उत्साहशील व्यक्ति के लिए हम क्या यूज करेंगे? बफ का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंथ्रुजिएस्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंथ्रुजिएस्ट का भी अर्थ क्या होगा? जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या हो? इंटरेस्टेड हो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107, चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। ए मैन इज एंग्री, ए पर्सन, ही मे बी एंग्री, ए थिंग। तो बात करें जब भी पर्सन की, तो पर्सन के साथ किसका यूज होगा? विद का। और थिंग के साथ किसका यूज होगा? एट का। तो ए मैन इज एंग्री विद ए पर्सन, ही मे बी एंग्री एट ए थिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट कंजंक्शन। तो इसमें आपको बताना है कि किस कंजंक्शन का यूज होगा। आई हैव गोट 2 कार्स, दे आर ब्राउन। तो यहाँ कितनी कार की बात हुई है? 2 की। तो 2 के लिए किसका यूज होगा? बोथ का। तो दे आर बोथ ब्राउन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। सी हैज ए फेयर चांस ऑफ विनिंग द फर्स्ट प्राइज। तो इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सी हैज ए फेयर चांस ऑफ विनिंग द फर्स्ट प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट होगा। एक बार आप सेंटेंस को पढ़ लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें सारे ही सेंटेंस क्या हैं? करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑल ऑफ द अबव। सारे ही सेंटेंस क्या हैं? सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 से लेकर 115 तक क्या है? एक पैसेज दिया है। इसके क्वेश्चन आप पीडीएफ के थ्रू कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, ओन द अनडिजायरेबल बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट टीचर शुड, तो टीचर को क्या करना चाहिए? ओन द अनडिजायरेबल बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, बच्चे के गलत व्यवहार के कारण टीचर को क्या करना चाहिए? यूज द नेसेसरी टेक्निक ऑफ साइकोलॉजी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन बींग्स एक्वायर एंड चेंज लैंग्वेज टू, तो ह्यूमन बींग एक्वायर एंड चेंज लैंग्वेज टू चेंज एंड डिफाइन देमसेल्व्स, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका रिलेशन किससे है? चोमस्की से। इसका रिलेशन किससे हो जाएगा? नोम चोमस्की से। तो नोम चोमस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है? भाषा अर्जन का सिद्धांत, या लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी। लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी किसने दी है? चोमस्की ने। इनके द्वारा क्या बताया गया है कि प्रत्येक बच्चे में क्या होगा? LAD लैड, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो ये आपको याद रखना है। LAD का संबंध किससे हो जाएगा? चोमस्की से। और फुल फॉर्म इसकी क्या होगी? फुल फॉर्म इसकी क्या होगी ये आपको याद रखना है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लासरूम इट इज नेसेसरी डेट स्टूडेंट शुड बी इंगेज इन टीचिंग एक्टिविटी, स्टूडेंट शुड बी बीटन, स्टूडेंट शुड बी थ्रेटन्ड, या स्टूडेंट शुड बी आस्क्ड टू लिव इन डिसिप्लिन। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्टूडेंट शुड बी आस्क्ड टू लिव इन डिसिप्लिन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज नो डिसिप्लिन इन द क्लासरूम मीन्स सम चिल्ड्रन आर नोटी इन द क्लासरूम, स्टूडेंट हैव नो वर्क टू डू। क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, ऑल स्टूडेंट्स आर नोटी, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर बुक में जो दिया है वह दिया है ऑप्शन नंबर 1, सम चिल्ड्रन आर नोटी इन द क्लासरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर द क्लास इफ वी रिवाइज द लेसन देन, आफ्टर द क्लास इफ वी रिवाइज द लेसन देन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इट इज यूजफुल टू अंडरस्टैंड द डिफिकल्ट लेसन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहां से हिंदी का पार्ट शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121, विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े को पहचानिए। तो बात करें अगर हम शीर्ष का तल, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, शीर्ष ऊपर तल नीचे, शेष का अशेष, लभ्य का अलभ्य। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, शिष्ट का विलोम क्या होना चाहिए? शिष्ट का विलोम होना चाहिए अशिष्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौसम में आर्द्रता छाई है, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो आर्द्रता का विलोम आपको बताना है। तो आर्द्रता का अर्थ होता है नमी, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? शुष्क, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो बात करें दांत, दंत और रदन, बिल्कुल सही। चांद का राकेश और राशि, ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, झंडे का ध्वज और पताका, ये भी सही हो जाएगा। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कमल। कमल का क्या होना चाहिए? तो अंबु और आप किसके हो जाएंगे? जल के पर्यायवाची। इन्हें आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। आपको जल के पर्यायवाची याद रखने हैं। तो जल के पर्यायवाची क्या होंगे? नीर, तोय और अंबु। अगर आपको कमल के याद करने हैं तो आपको क्या करना है? जल के पर्यायवाची के पीछे क्या जोड़ना है? जय। तो पर्यायवाची हो जाएंगे नीरज, तोयज और अंबुज। इसी तरीके से जल के पर्यायवाची के पीछे जय जोड़कर आप किसके पर्यायवाची बना सकते हैं? कमल के पर्यायवाची। बात करें अगर हम बादल के पर्यायवाची की, तो बादल के पर्यायवाची के लिए आपको क्या जोड़ना है? जल के पर्यायवाची के एंड में दे। तो यह हो जाएंगे नीरद, तोयद और नंबर 3 हो जाएगा अम्बुद। अगर आपको याद करने हैं समुद्र के पर्यायवाची, तो आपको क्या जोड़ना है? जल के पर्यायवाची के अंत में धी। तो ये हो जाएंगे नीरधी, तोयधी, अम्बुधी, बारिधी। इस तरीके से आप इन्हें याद कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। तो सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, यहाँ चित्र की विशेषता बताई जा रही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अनुचित जोड़े को छांटिए। ऑप्शन नंबर ए, डंके की चोट पर, स्पष्ट शब्दों में, बिल्कुल सही है।
तूती बोलना, विरक्ति होना। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। बात करें तूती बोलना, तो तूती बोलने का अर्थ क्या हो जाएगा? तूती बोलने मुहावरे का अर्थ हो जाएगा खूब प्रभाव छोड़ना। खूब प्रभाव छोड़ना किसका अर्थ हो जाएगा? तूती बोलना का। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वे भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं, सही वाक्य है। वह सोमवार को आएगा, सही वाक्य है। उसकी कमी नहीं है, यह भी सही है। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा वह दंड देने योग्य है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? वह दंड योग्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127, पानी शब्द का वचन क्या है? तो पानी का प्रयोग क्या किस में किया जाता है? सदा एक वचन में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है अगले क्वेश्चन में कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। तो दाता का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ बताइए। तो सबसे अलग रहना, अपने ही काम में लगे रहना, अनर्गल बातें करना, और ऑप्शन नंबर डी, मनमानी करना। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे अलग रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल है? तो वाक्य में कौन सा काल हो जाएगा? भविष्य की बात हो रही है यहाँ। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, तो गाइस इसका राइट आंसर होगा सामान्य भविष्यकाल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 131 से 35 तक गद्यांश को पढ़कर उत्तर देने हैं। इन्हें आप पीडीएफ के माध्यम से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 136, अभिव्यंजनात्मक कौशलों में शामिल है। तो अभिव्यंजनात्मक कौशल में कौन कौन से शामिल हो जाएंगे? मौखिक अभिव्यक्ति एवं लेखन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय कक्षा में पढ़ने वाली प्रिया अक्सर क्षमा को क्षमा, बीमार को बीमार उच्चारित करती है। इसे सुधारने के लिए आप क्या करेंगे? छात्रा को अक्षर एवं मात्रा की फिर से पहचान कराएंगे। इससे मिलते जुलते शब्दों को 10-10 बार लिखने के लिए कहेंगे। उसे गलत उच्चारण वाले शब्दों के कम से कम प्रयोग के लिए कहेंगे। छात्रा से प्रतिदिन नियमित रूप से इन शब्दों का उच्चारण तब तक करवाएंगे जब तक इसमें सुधार न हो जाए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि छात्रा से प्रतिदिन नियमित रूप से इन शब्दों का उच्चारण तब तक करवाएंगे जब तक उसमें सुधार न हो जाए। माधव मेधावी होने के बाद भी कक्षा में अचानक पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता, क्योंकि परीक्षा से पूर्व उसे पुनरावृत्ति की आदत है, वह मानसिक रूप से अपने को इस परिस्थिति के लिए तैयार नहीं कर पाता एवं मानसिक दबाव का अनुभव करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह किसका अनुभव करता है? दबाव का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, पाठ के आरंभ में शिक्षक द्वारा छात्रों से पूछे गए परीक्षक प्रश्नों का उद्देश्य होता है छात्रों के पूर्व ज्ञान से परिचित होना। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शिक्षक के द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह किसकी पुष्टि करते हैं? छात्र के पूर्व ज्ञान की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वाति अक्सर मार डाला को मार डाला और डॉक्टर साहब को डॉक्टर साहब बोलती है, यह किस ओर संकेत करता है? तो यह किस ओर संकेत करेगा? स्वाति में अक्षरों एवं मात्राओं के ज्ञान का अभाव है। शब्दों एवं ध्वनियों के उच्चारण में वह पूर्ण प्रयास नहीं करती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शब्दों एवं ध्वनियों के उच्चारण में वह पूर्ण प्रयास नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से मैथ का पार्ट शुरू हो रहा है, इसे आप पीडीएफ के माध्यम से कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं ईवीएस वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 161, निम्न में कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? तो निम्न में कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? प्रत्येक विषय को मजबूत दीवार के घेर देने का प्रयास करना, विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना, बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियां और प्रश्नों की सहायता से सीखने का अवसर देना,
और ऑप्शन नंबर डी, दी गई सूचना सामग्री से जुड़कर नए ज्ञान का सृजन करना। तो ये भी उद्देश्य है, ये भी उद्देश्य है। और विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना, ये भी उद्देश्य है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक विषय को मजबूत दीवार से घेर देने का प्रयास करना। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में वास्तविक घटनाओं के लिए दिए गए उदाहरण लाभदायक होते हैं क्योंकि वास्तविक घटनाओं के पात्र छात्रों के लिए जाने पहचाने होते हैं। वास्तविक घटनाओं के उदाहरणों के प्रति छात्र सरलता से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। छात्रों की संप्रेषण कुशलताओं में सुधार होता है। जीवन अपने आप में ज्ञान अर्जन एवं सीखने का अहम स्रोत होता है। तो इनमें सबसे उपयुक्त आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जीवन अपने आप में ज्ञान अर्जन एवं सीखने का सबसे अहम स्रोत होता है। ऑप्शन नंबर डी, सड़क पर सुरक्षा अधिनियम की अवधारणा अच्छी तरह से पढ़ाई जा सकती है। छात्रों को सड़क पर चलने से संबंधित नियमों की स्लाइड दिखाते हुए अवधारणा को स्पष्ट करना, छात्रों को सुरक्षा नियमों को स्पष्ट करने वाला चार्ट बनाने को कहना, उन्हें सड़क पर ले जाना एवं जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करने में सहायता करना। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उन्हें सड़क पर ले जाना एवं जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करने में सहायता करना। पर्यावरण की कक्षा में शिक्षिका द्वारा पक्षियों की संख्या में लगातार कमी के बारे में बताने का उद्देश्य है वृक्षों को काटने से रोकना, पर्यावरण में आए बदलावों से छात्रों को परिचित कराना, शिकार पर रोक लगाने के लिए सरकार को निर्णयों को उचित ठहराना, और ऑप्शन नंबर 4, अत्यधिक गर्मी के दुष्प्रभावों को वर्णन करना। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा पर्यावरण में आए बदलावों से छात्रों को परिचित कराना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 165, विद्यालय के प्रांगण में लगे पेड़ पर बने घोंसले में चिड़िया ने अंडे दिए हैं। छात्र बार बार उसे देखने जाते हैं। शिक्षक ने बच्चों की उत्सुकता को शांत करने के लिए चिड़िया का घोंसला देखने की इजाजत दे दी, किंतु किस गतिविधि के लिए मना किया? चिड़िया के अंडे छूने को, चिड़िया की प्रत्येक गतिविधि को शांत रहकर निरीक्षण करने को, चिड़िया की तरह तिनके इकट्ठे कर घोंसले बनाने को, चिड़िया का चित्र अपनी ड्राइंग कॉपी में बनाने को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चिड़िया के अंडे छूने को। प्राथमिक स्तर पर छोटे बच्चों को पढ़ाई गई बातों को उनके द्वारा याद रखने का सर्वोत्तम साधन है। छात्रों को विषय वस्तु अच्छी तरह से रटा दी जाए। तो रटाना नेगेटिव सेंस में हो जाएगा, ये गलत। विषय को भली प्रकार स्मरण रखने वाले को पुरस्कृत, ये भी गलत। विषय का सही ज्ञान न होने पर दंड दिया जाना, ये भी गलत। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा विषय की बार बार पुनरावृत्ति की जाए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण की कक्षा में प्राथमिक स्तर पर प्रयोग एवं निदर्शन निदर्शन द्वारा कौन सी संकल्पना अधिक सरलता से समझाई जा सकती है? तो पर्यावरण की कक्षा में प्रयोग एवं निदर्शन द्वारा कौन सी संकल्पना अधिक सरलता से समझाई जा सकती है? पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने से दिन रात का बनना, पत्तियों में उपस्थित स्टार्च की जांच करना, भोजन में उपस्थित विभिन्न घटकों की जांच करना, और ऑप्शन नंबर डी, जलीय पौधों में अनुकूलन। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, फलते क्या बनते हैं दिन रात। तो इसे ग्लोब के माध्यम से समझाना आसान होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को लिखने का काम देने का सबसे बड़ा लाभ है बच्चे काम में व्यस्त रहते हैं, ये गलत। ऑप्शन नंबर बी, लिखने के लिए बच्चों को एक विशेष अवस्था में बैठना होता है जो स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। ऑप्शन नंबर 3, बच्चों में तार्किक चिंतन एवं विचारों में संयोजन की शक्ति पैदा होती है। तो सबसे उपयुक्त आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, पर्यावरण के अध्ययन में ग्लोब का उपयोग होता है पृथ्वी पर विभिन्न देशों की स्थिति अवस्थिति दिखाने के लिए। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्लोब का प्रयोग किसके लिए होता है? विभिन्न देशों की स्थिति और अवस्थिति दिखाने के लिए। वनों के संरक्षण के लिए छात्रों को जागरूक करने के उद्देश्य से पर्यावरण अध्ययन शिक्षक द्वारा किस प्रकार की गतिविधि की जाए? कहानी द्वारा वन संरक्षण के तरीकों का विस्तार से वर्णन, एक नृत्य नाटिका में बच्चों की सहभागिता द्वारा वन संरक्षण को प्रोत्साहित करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जहां भी बात होगी गतिविधि आधारित शिक्षण की, तो वह सबसे उपयुक्त हो जाएगा। बच्चे को किस तरीके से सिखाना है? गतिविधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के बीज की संकल्पना को पढ़ाते हुए शिक्षिका ने निम्न गतिविधियां की, कौन सी गतिविधि सर्वश्रेष्ठ ढंग से संकल्पना को स्पष्ट करती है? विभिन्न बीजों के लिए चित्र चार्ट पे बनाकर बच्चों को दिखाएं, बीजों पर लिखी कहानियां एवं कविताओं को संग्रहित कर बच्चों को सुनाओ, बच्चों को किसानों से बीजों के बारे में जानकारी एकत्र करने को कहो, सभी छात्रों से विभिन्न प्रकार के बीज मंगवाकर कक्षा में प्रदर्शित किए जाएं। तो सबसे उपयुक्त क्या होगा?
जब बच्चे गतिविधि में लगेंगे, सभी छात्रों से विभिन्न प्रकार के बीज मंगाकर कक्षा में प्रदर्शित किए जाएं और उनके बारे में चर्चा की जाए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 172, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विषय को स्पष्ट करने के लिए छात्रों के दैनिक जीवन से लिया गया उदाहरण शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। तो शिक्षक को किस में लाभ पहुंचाता है? विषय को छात्रों के अनुभव से जोड़कर विषय को अधिक सरस एवं मूर्त रूप देने में, विषय के विभिन्न पहलुओं के तुलनात्मक अध्ययन में, विषय में उभरी किसी समस्या के समाधान में, छात्रों को आलोचनात्मक चिंतन के लिए प्रोत्साहित करने में। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विषय को छात्रों के साथ अधिक सरसता एवं मूर्त रूप से जोड़ देने में। क्वेश्चन नंबर 173, पर्यावरण अध्ययन को बाल केंद्रित बनाया गया है। पर्यावरण अध्ययन की पुस्तकों में परिभाषाओं को स्थान देकर, ये गलत। बच्चों को अपने विचार प्रकट करने का मौका देकर, तो बच्चों को अपने विचारों को प्रकट करने का मौका देकर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 174, एक विद्यालय ने गुजरात के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से क्या अपेक्षाएं रहेंगी? छात्र स्वतंत्र रूप से इधर उधर घूमकर भ्रमण का आनंद लें, स्व अनुशासन में रहकर भ्रमण स्थल का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें एवं जिज्ञासाओं का शिक्षक से समाधान करवाएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, स्व अनुशासन में रहकर भ्रमण स्थान का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें एवं जिज्ञासाओं का शिक्षक से समाधान करवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय शिक्षिका ने पाया कि एक विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों को तंग कर रहा है। शिक्षिका क्या करेगी? तो इसका उपयुक्त आंसर कौन सा हो जाएगा? वह उसे अनदेखा कर देगी, छात्र को कक्षा से बाहर जाने की अनुमति दे देगी, छात्र के माता पिता को बुलाने के लिए कहेगी। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा छात्र से कारण समस्या जानकर उसे दूर करने का प्रयास करेगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 176, निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचों में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं? तो यह किस में उगाए जाते हैं? केरल में। तो आपको याद रखना है कि मसालों की रानी किसे कहा जाता है? केरल को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। क्वेश्चन नंबर 177, नेफेंथिस के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह पौधा कीड़े मकोड़ों, मेंढकों को, चूहों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। बिल्कुल सही। यह पौधा हमारे देश में नहीं पाया जाता, तो यह गलत हो जाएगा। यह हमारे देश में कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। दूसरे देशों में कहाँ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। इनमें से किसी भी पॉइंट में आपको एग्जाम में चेंज मिल सकता है, तो आपको ये याद रखने हैं कि यह मेघालय में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह पौधा कीड़ों मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक गंध निकालता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है, जिसका मुंह पत्ती से ढका होता है। कोई भी कीड़ा मकोड़ा इसके मुंह से ऊपर पहुंचते ही इसमें फंस जाता है। तो ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए और डी। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए किस रोग के से प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियों वाली सब्जियों को खाने की सलाह देता है? तो शरीर में रक्त की कमी को दूर करने के लिए गुड़, आंवला और हरी पत्तियों का सेवन की डॉक्टर सलाह देते हैं। और इसका किस बीमारी से संबंध हो जाएगा? एनीमिया से। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 179, माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हमारे देश का भाग है, तो पहला पॉइंट ही गलत। यह किसका भाग है? नेपाल का भाग। नेपाल में इसे क्या कहा जाता है? सागरमाथा। ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं कि किसका भाग है? नेपाल का। क्या कहा जाता है वहाँ? सागरमाथा। इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर, 8900 मीटर है। बिल्कुल सही। बछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला। बिल्कुल सही। इस पर्वत की चोटी पर हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम 23 मई 1994 को दोपहर में गाड़ा गया था। तो ये गलत हो जाएगा। 23 मई 1984 को गाड़ा गया था। तो ये डेट आपको याद रखनी है। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा बी और सी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले बिंदु ए पर जाता है जो एक्स के ठीक पूर्व में है। तो एक्स के ठीक पूर्व में क्या हो गया? एक बिंदु ए। कितनी दूरी पर गए? 500 मीटर की दूरी पर। फिर वह बिंदु बी पर जाता है जो ए के ठीक दक्षिण में 400 मीटर की दूरी पर है।
तो ए के ठीक दक्षिण में 400 मीटर की दूरी पर क्या हो गया, बी। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 90 मीटर, तो बी के पश्चिम में 90 मीटर, ये इधर आ गए। अब आ गए हम सी पर, और अंत में वह अस्पताल पर पहुंचते समय जो ठीक सी के ठीक उत्तर में 80 मीटर की दूरी पर है, अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की दिशा क्या है। तो एक बार आप स्टार्टिंग से देख लीजिए। सबसे पहले डॉक्टर कहाँ जाता है, ए पर, जो एक्स से कितनी दूरी पर है, 500 मीटर की दूरी पर। फिर ए से जाता है बी पर, जो कितनी दूरी पर है, 400 मीटर दक्षिण में। उसके बाद सी पर जाता है जो बी से ठीक पश्चिम में 90 मीटर, तो यह चले गए 90 मीटर। उसके बाद सी के ठीक उत्तर में 80 मीटर दूरी पर जाता है, फिर जाता है सी के ठीक उत्तर में 80 मीटर दूरी पर अस्पताल के सापेक्ष। तो अब वह कहाँ पहुंच गया, अस्पताल पर। तो अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही स्थिति क्या होगी, तो यहां से आप देख लीजिए कि अस्पताल की स्थिति क्या हो जाएगी। तो एक्स किस में आ रहा है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो यह आ रहा है, घर किस स्थिति में आ रहा है, उत्तर पश्चिम की स्थिति में। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पश्चिम। तो गाइज आज की वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 डिस्कस किया है। तो गाइज कैसी लगी हमारी वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।